यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस वीडियो में परीक्षा के पैटर्न, मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया और बहुत कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूं मसरूर अख्तर और स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस वीडियो में। हम बात करेंगे UGC नेट परीक्षा के बारे में, जो भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। UGC नेट परीक्षा का मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी यह एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT है, जिसमें उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर देना होता है। इस परीक्षा में कोई भी पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप पहले इस परीक्षा को पास कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि यह पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं परीक्षा को 3 कैटेगरीज में कैसे आयोजित कराया जाता है, JRF, नेट और PhD ऑनली। ये 3 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्य माना जाता है। UGC नेट परीक्षा में JRF फेलोशिप, नेट जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और PhD ऑनली के लिए अलग अलग पात्रता होती है। आइए हम बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। JRF का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अनुसंधान कार्य या PhD में प्रवेश लेना चाहते हैं। JRF के तहत उम्मीदवारों को PhD करने के लिए फेलोशिप दी जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट योग्य उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र माना जाता है, परंतु इसमें फेलोशिप का लाभ नहीं मिलता। यह उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी है। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है, जिसको हम PhD ऑनली के नाम से जानते हैं, नए मानकों के अनुसार इस श्रेणी में अभ्यर्थी को केवल PhD करने के लिए ही योग्य माना जाएगा। इसमें फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं JRF के फेलोशिप अमाउंट और SRF के फेलोशिप अमाउंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो JRF का फेलोशिप अमाउंट है वो रिवाइज्ड हो चुका है और इसके बारे में हमें ये जान लेना जरूरी है कि रिवाइज्ड अमाउंट क्या है। ठीक है, JRF फेलोशिप और SRF की जो फेलोशिप है, इन दोनों में जो अमाउंट है 37,000 रुपए और 42,000 रुपए मिलते हैं, जो कि यदि आप JRF कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 37,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप दी जाती है, जो PhD के पहले 2 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, दूसरी बात जो SRF है वो आगे के 3 वर्षों के लिए दी जाता है और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो अमाउंट है वो है 42,000 रुपए। ठीक है, UGC नेट परीक्षा का पैटर्न बहुत स्पष्ट है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 यह सामान्य योग्यता पर आधारित होता है, इसमें 50 प्रश्न होते हैं। पेपर 2 यह विषय से संबंधित होता है, जिसे उम्मीदवार खुद चुनते हैं, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही पेपर के लिए हमें कुल मिला के 180 मिनट्स मिलते हैं। सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की, कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ विषय के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकल्प उपलब्ध है। परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार सफल होते हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र माना जाता है। यदि आपने नेट परीक्षा पास कर ली है तो आप भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए आयु सीमा पर भी कुछ विशेष शर्तें हैं। UGC नेट परीक्षा में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है। हालांकि उम्मीदवारों की कुछ श्रेणी के लिए आयु में कुछ छूट है। जैसे अगर हम बात करते हैं विकलांग व्यक्ति, इस विकलांग व्यक्ति की सभी श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है उसको भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। महिला आवेदक है उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब इसमें अगर हम शोध अनुभव की बात करें तो अगर किसी के पास शोध अनुभव है तो स्नातकोत्तर डिग्री के प्रासंगिक विषय में शोध के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है। और उसी के साथ ही अगर हम SC ST की बात करें तो इनको भी 5 वर्ष की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन कहते हैं, इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस परीक्षा के लिए अपना एग्जाम दे सकते हैं और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि इसको लेके बहुत चर्चा बनी रहती है कि क्या पेपर नॉर्मलाइज होगा या नहीं होगा। या इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि NTA ये कोशिश करता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। जब परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है तो उम्मीदवारों के अंक नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के तहत सामान्यीकृत
किए जाते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न सत्रों में परीक्षा की कठिनाई स्तर में बदलाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के अंक का सही आकलन किया जाता है। इसे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर सामान्यीकृत किया जाता है ताकि किसी भी उम्मीदवार को असामान्य रूप से नुकसान ना हो। यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड का उपयोग अगर आप देखते हैं तो जो नई बुलेटिन आई है उसमें यूजीसी के स्कोर कार्ड का जो यूज है वो सिर्फ आपके शैक्षणिक विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू भी आपके यूजीसी नेट के स्कोर का उपयोग करती हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया में। इसका मतलब है कि यदि आपने यूजीसी नेट पास किया है तो आपको सरकारी कंपनियों में नवरत्ना कंपनी हो गई, महारत्ना कंपनियां हो गई, इसमें नौकरी पाने का मौका भी मिल सकता है। परीक्षा के लिए हर सत्र में कट ऑफ तय की जाती है। यह कट ऑफ अलग अलग श्रेणियों और विषयों के लिए अलग अलग होती है। यदि आपका स्कोर कट ऑफ के बराबर है या उससे अधिक है तो आपको इस परीक्षा में सफल माना जाता है। परीक्षा के परिणाम एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाते हैं। आमतौर पर परिणाम 3 से 4 सप्ताह में जारी कर दिए जाते हैं। आप अपनी स्थिति की जांच करने के लिए अपना रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट में सफल होते हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 से 6 माह के अंदर प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है कि जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल होती है, यानी अगले 3 सालों में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। दूसरी बात, नेट सर्टिफिकेट की वैधता जीवन भर होती है, यानी आप किसी भी समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी ओनली का जो सर्टिफिकेट होते हैं, अगर मैं बात करूं पीएचडी ओनली जो एक तीसरी कैटेगरी है जिस पर हमने अभी शुरुआत में बात की थी, तो पीएचडी सर्टिफिकेट की वैधता की घोषणा की तारीख से 1 वर्ष तक होती है। इसका मतलब पीएचडी ओनली का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सिर्फ 1 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके पैटर्न, पात्रता, फेलोशिप और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और अनुसंधान क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एक बेहतरीन अवसर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।